जबरदस्त ठंड के बीच बिहार में सियासी तपिश है। वहां भी जबरदस्त तपिश है क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है और उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति फोकस हो गई है, घूम रही है। देखिए, एक तरफ आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पार्ट 2 का आगाज करने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी छठे चरण में अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में कल मोतिहारी जाएंगे। जबकि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच आज रद्द हुई परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जा रहा है। इसी मुद्दे पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके प्रशांत किशोर का अनशन भी जारी है। तो वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। 6 तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं, देखिए इस पूरी हलचल को समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से। तो एक सेंटर पर रद्द बीपीएससी की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। जी हां, 12 बजे से 2 बजे तक 12 बजे से पटना में 22 केंद्रों पर होने जा रही है परीक्षा। 12 से 2 के बीच 22 सेंटर्स हैं। दोबारा परीक्षा को लेकर छात्रों में अलग अलग राय भी है। आज इसी बीच दोपहर 12 से 2 बजे के बीच ये परीक्षा, छात्र बोले हैं गड़बड़ी हुई, दोबारा आयोजित हो परीक्षा। लेकिन 13 दिसंबर को देखिए पटना में बीपीएससी 17वीं परीक्षा आयोजित हुई थी। उसी में से एक गांधी परीक्षा केंद्र पर बवाल के बाद वहां परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। आज उसी केंद्र के अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 12 से 2। परीक्षा का आयोजन पटना के 22 केंद्रों पर किया जा रहा है और इसके लिए छात्र सेंटर पर पहुंचने लगे हैं। उनमें से कुछ ने आज तक से बातचीत की और कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित ना हो तो ही बेहतर है। वहीं कुछ ने माना कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो दोबारा आयोजित होनी चाहिए परीक्षा। तो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि पूरी बीपीएससी परीक्षा फिर से आयोजित हो। आपको लगता है कि ये होना चाहिए या आप लोग आज परीक्षा देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, अब तो नहीं हो पाया तो अब तो एग्जाम ले रहा, तो अब तो इसका कोई मतलब ये निकलता है। एक आंदोलन भी चल रहा है, आप ही लोगों के साथी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि पूरी बीपीएससी परीक्षा फिर से आयोजित हो। क्या आपको लगता है ये होना चाहिए या आज की परीक्षा के लिए प्रिपेयर्ड है? नहीं, आज के लिए तो प्रिपेयर्ड है, बट फिर से देना चाहिए। मतलब फिर से एक चांस सारे स्टूडेंट को मिलना चाहिए। मतलब ऐसे तो पता लगा है कि सारे जगह पे ही कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे पेपर लीक का मतलब पता चलता है। कुछ एविडेंस है। मतलब सारे स्टूडेंट तो अपने मोबाइल लेके नहीं जाता है, बट एविडेंस कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट के पास जरूर है। बट फिर भी प्रशासन इस चीज को तो देख के कुछ आगे बढ़ नहीं रही है। बट एग्जाम फिर से दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए था। एक डिमांड ये भी है कि जो बीपीएससी की पूरी परीक्षा है वो फिर से आयोजित की जाए। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हो सकता है, हो भी सकता है, बट अब तो यहाँ पे हम पेपर दे ही रहे हैं तो इसकी गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित सिंह और शशि भूषण। शशि, पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त क्या जानकारी आपके पास है, क्या है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था इसको लेकर? और छात्रों की हम बातचीत सुन रहे थे, लेकिन हंगामे के आसार तो हैं। देखिए, मुस्तैदी पूरी है प्रशासन की तरफ से भी और साथ ही साथ बीपीएससी ने बड़ी तैयारी करके रखी हुई है। जो एक परीक्षा केंद्र पर एग्जाम कैंसिल हुआ 13 दिसंबर वाला एग्जाम, उसको अलग अलग 22 केंद्रों पर आज अभ्यर्थियों को सेंटर पे एग्जाम देना होगा। एक सेंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये केबी सहाय हाई स्कूल है जो पटना के शास्त्री नगर में है। और देखिए यहाँ पर एंट्री शुरू हो गई है अभ्यर्थियों की 9:30 बजे से लेकर के जो 11 बजे तक का वक्त है वो एंट्री का वक्त है। और देखिए बजाबता इनकी पूरी चेकिंग हो रही है, आधार कार्ड और बाकी चीजें, जो एडमिट कार्ड और अंदर कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीज तो नहीं ले आ रहे हैं। जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम से कहेंगे कि वो भी जो फॉलो है नियम उनको करें। और ये देखिए एक एक अभ्यर्थी लगातार अंदर जाते हुए, आशुतोष, और इन अभ्यर्थियों से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी। थोड़ा दूर आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से के पास जो अभ्यर्थी खड़े हैं। देखिए ये सूटकेस के साथ अभ्यर्थी पहुंचे हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। तो ये दोबारा परीक्षा देना पड़ रहा है आपको? बापू परीक्षा केंद्र में सेंटर था? हाँ जी। अच्छा, एक आंदोलन भी चल रहा है बिहार में कि बीपीएससी परीक्षा पूरी परीक्षा फिर से री एग्जाम हो। तो आपको लगता है ये डिमांड सही है या बार बार परेशानी होती है? होनी चाहिए दोबारा, अगर हो रहा है तो सबका होना चाहिए एक साथ। सबका होना चाहिए। हाँ जी। तो ये देखिए ये सूटकेस लेकर के सीधे दिल्ली से आई हैं अभ्यर्थी और इसी तरह के तमाम अभ्यर्थियों की कतार हम सुबह से देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, जरा नाम बताइए अपना।
मेरा नाम राघव, मैं इधर से ही हूँ, अनिशाबाद। अनिशाबाद से आए हैं। जो आंदोलन है वो भी अनिशाबाद के बगल में गर्दनी बाग में चल रहा है, तो क्या परीक्षा फिर से होनी चाहिए, पूरी परीक्षा आपको लगता है? होनी तो चाहिए, क्योंकि मैं भी था, मेरे को पेपर मिला भी था उस दिन। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? मेरे क्लास में ऑलमोस्ट 200-250 बच्चे थे जी। उसमें से 1/3 को मिला था पेपर, जिसमें मुझे भी मिला था। बट फिर बाकी 20-25 मिनट्स बाद पता चला कि भाई बाकी पेपर आना बाकी है। तो जो जिनको नहीं मिला वो हुड़दंगाई करने लगे, हल्ला करने लगे कि भाई पेपर आप के। लोग शांतिपूर्वक दे रहे थे, मतलब परीक्षा देने? मैं तो हाँ बैठ चुका था, रोल नंबर सब लिख चुका था, बट बाद में जब हंगामा होने लगा तो हमारा पेपर वापस ले लिया गया। आप भी थे परीक्षा केंद्र में, क्या हुआ था उस दिन, कुछ बताएंगे? सर ऐसा था, पेपर जो है लेट आया था, 12:40 तक आया था। ये पूरी की पूरी प्रशासन की लापरवाही थी जो यहाँ पर दिखाई देती है, और ये परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। मेरी ठीक कहाँ है से आए? शशि, मैं उत्तर प्रदेश मथुरा से आया हूँ, दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा हूँ मुखर्जी। चलिए, बिल्कुल ये मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थी ये मानते हैं आशुतोष की परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई ठीक। तो ये प्रशासनिक फेल्योर था, बीपीएससी की तैयारी पूरी नहीं थी, तो एग्जाम फिर से कंडक्ट होना बिल्कुल चाहिए। जी शशि, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं फौरन। इसी बीच देखिए पीके यानी प्रशांत किशोर का पटना के गांधी मैदान में अनशन जारी है। उन्होंने नीतीश सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि परीक्षा को लेकर 7 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने आज तक संवाददाता रोहित सिंह से खास बातचीत भी की है, सुनवाएंगे। लेकिन पटना में प्रशांत किशोर का यह अनशन जारी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। जी, आप लोग तो री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो बाकी है, एक सेंटर पे एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, वहाँ परीक्षा भी हो रही है, जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि सरकार अब कैंसिलेशन के मूड में तो नहीं। सबको मालूम है कि चाहे एग्जामिनेशन पहले हुआ या आज हुआ, नौकरी उसको मिलेगी जो जिसने पैसा दिया है, नौकरी उसको नहीं मिलेगी जो टेस्ट में बढ़िया करेगा। हर बच्चा जान रहा है, हर कोचिंग सेंटर वाले जान रहे हैं, हर गांव में चर्चा हो रही है कि इस बार बीपीएससी में आधा से ज्यादा पदों पर पहले ही सौदेबाजी हो गई है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़, देखिए कोई कह रहा है 3 करोड़, हम लोग को लोग आके बता रहे हैं कि 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ में एक पद बेचा गया है। तो बच्चों को क्यों नाटक कर रहे हो? ये तो नीतीश कुमार कुछ साल पहले लाए थे स्कीम, डिग्री लाइए नौकरी पाइए, और लोगों ने फर्जी डिग्री लेकर नौकरी ले ली। तो अब नीतीश कुमार ने नई योजना शुरू की है, जिसको ऐलान नहीं किया है, उनके अफसर चला रहे हैं, रुपया लाओ नौकरी पाओ, बैग भर कर रुपया लाइए नौकरी मिल जाएगी। आपके पास 1.5 करोड़ रुपया हो तो आप पास हो जाइएगा। यात्रा भी शुरू हो रही है, तो सरकार तो आप लोग की सुन नहीं रही है। आपको क्या लगता है, कोई और ऑप्शंस भी आप लोग क्या तलाश रहे हैं, लीगल हो या कोई ऐसा? देखिए, पहली बात, नीतीश कुमार अगर यात्रा कर रहे हैं तो मैं उनको एक ही सुझाव दूंगा कि अपनी सिक्योरिटी हटाकर एक जगह गांव में चले जाएं। उनको दिख जाएगी कि यात्रा कितना, हम यहाँ बैठे हुए हैं बिना सुरक्षा के बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार एक जगह बिना अपने सुरक्षा के चले जाके दिखा दें, अब उनको दिख जाएगा कि कितना विरोध है। 7 तारीख को कोर्ट खुलेगा, कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी। अब कल हम लोग यहाँ भी अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार आई है, उनको भी हम लोगों ने कहा मुख्यमंत्री बात करें, बच्चों से बात करेंगे, वो एक रास्ता है। नहीं बात करेंगे तो उसके बाद कोर्ट में बात जाएगा, वो भी नहीं बात करेंगे तो लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता की अदालत है, जनता को जगाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, आंदोलन होगा। तो सचिवालय में आप लोगों ने अपना वो डिमांड्स का लिस्ट भी भिजवाया है? भाई डिमांड का लिस्ट तो सामने लिखा हुआ है यार, सीएम सचिवालय को क्या भिजवाना है, सीएम सचिवालय क्या कर लेगा? हम सचिवालय वगैरह से नहीं बात करते हैं, हम यहाँ बैठे हुए जनता के साथ, सचिवालय यहाँ उठ के आएगा। आए थे कल, हमने उनको कहा है कि भाई बच्चों से मुख्यमंत्री को मिलाइए, नहीं मिलाइएगा तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमको अरेस्ट कीजिए, लाठी मारिए, जो करना है कीजिए। ठंड के मौसम में सरकार कोई कार्रवाई भी आप पर नहीं कर रही है, आपको लगता है छोड़ दिया है क्या? अरे भाई छोड़ दिया है तो चलिए छोड़ के ही छोड़ दो, छोड़ के भी देख लो यार, छोड़ के भी देख लो ना भाई, लाठी मार के देख लो, पकड़ के देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो करके देख लो। और हमारी बात नहीं है, सरकार ने पहले अनशन पर बैठे हुए छात्रों को इग्नोर किया, आंदोलन और बढ़ गया। 25 तारीख को बच्चों को मारा, आंदोलन और बढ़ गया। 29 तारीख को छात्र संसद में समझौता होने के बाद, पार्शियल समझौता होने के बाद, पुलिस पदाधिकारियों ने बच्चों पर लाठी चलाई मेरे हटने के बाद, और बढ़ गया।
अब हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार आएगी, दबाव बनाएगी, लाठी चलाएगी, अरेस्ट करेगी तो और बढ़ जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने आज तक से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा है कि छात्रों के आंदोलन की अनदेखी उन्हें महंगी पड़ेगी। अभी आप 10 महीने लोगों को परेशान करेंगे, 4 दिन मारिएगा, लाठी मारिएगा, बच्चों को मार रहे हैं, जिसको भी मार रहे हैं उसके शरीर में 5 दिन लाठी का चोट रहेगा, लेकिन जब वोट की चोट लगेगी तो कम से कम 5 साल लगेगी। फिर वो कराते और नीतीश जैसे नेताओं को अगर वो इस बार चोट लगेगा तब राजनीतिक जीवन का खात्मा। रोहित सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बिहार से। रोहित, भले ही अनशन पर बैठे हो पीके प्रशांत किशोर, लेकिन परीक्षा तो शुरू हो चुकी है, प्रशासन की तैयारी भी, और बीपीएससी कह चुकी है कि हम नहीं झुकेंगे, यानी कि परीक्षा स्थगित करने का सवाल ही नहीं है, दोबारा कराने का कोई मामला ही नहीं है। तो किस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है हलचल? देखिए आशुतोष, क्योंकि आज पुनः परीक्षा हो रही है, इससे एक बात तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है पूरी परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो आज की परीक्षा भी नहीं होती। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर जो है प्रशांत किशोर इसको अलग चश्मे से देखते हैं और कहते हैं कि तकरीबन सरकार ने माना तो है कि कम से कम 12,000 लोगों के साथ जो है गलत तरीके से उनको एग्जाम हो रहा था यहाँ पे वहाँ सेंटर में, इसीलिए पुनः परीक्षा करवाई जा रही है। और इसी बीच प्रशांत किशोर लगातार जो है वो धरने पर जो है बैठे हुए हैं, और धरना के साथ साथ उनका ये आमरण अनशन भी चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत किशोर और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आमरण अनशन उनका इस वक्त चल रहा है, तीसरा दिन है आज, और उनकी बस मांग एक है कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए। और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं आमरण अनशन पर वो यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि सरकार जो है किसी भी तरीके से हो उनकी बात सुने, और दूसरे विकल्प की भी जो यहाँ पे तलाश की जा रही है। कानूनी जो एक रास्ता होता है पीआईएल करने का, उस पर भी विचार हो रहा है कि 7 तारीख को जब पटना हाईकोर्ट का विंटर ब्रेक खत्म होगा तो उसके बाद जो है पीआईएल भी डाला जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। यानी कि हर तरीके से, चाहे वो आमरण अनशन हो, धरना हो, बहुत चक्का जाम हो, हर तरीके से जो है, और अंत में कानूनी जो रास्ता होता है उस सभी रास्तों से जो है सारे विकल्प तलाश के जो है कोशिश की जा रही है कि इस पूरे जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला है उनके लिए कुछ सकारात्मक पहल हो। रोहित, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। शशि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी संग्राम की तैयारी में जुट चुके हैं। वो आज से अपनी प्रगति यात्रा पार्ट 2 का आगाज करने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत बिहार के गोपालगंज से हो रही है। अब जरा समझ लीजिए कुछ तैयारी, जो आंकड़ों के माध्यम से आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से सीएम नीतीश की तैयारी है। तो बिहार में नीतीश की चुनावी यात्रा है आज गोपालगंज, 5 जनवरी मुजफ्फरपुर, 6 जनवरी वैशाली में मौजूदगी होगी, 7 जनवरी को सिवान, 8 जनवरी सारण पहुंच जाएंगे, दरभंगा पहुंचेंगे 11 जनवरी को, 12 जनवरी मधुबनी में होंगे, और 13 जनवरी समस्तीपुर में समापन। और कल से तेजस्वी भी जो कार्यकर्ता संवाद है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हलचल चुनावी काफी है बिहार के अंदर। आप सुनिए जरा क्या कुछ बयानबाजी है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम कोई नया नहीं कहा गया है। कब और क्या निर्णय लेंगे हम लोग को भी, किसी को बिहार की जनता को नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर वह बने रहना चाहते हैं, ये बात सही है। तो भाजपा से अगर उनको भय होगा तो जरूर उनका मन डोल रहा होगा, नहीं तो अपना जहाँ है वहाँ वो। क्या लग रहा है फिर इस पर पलटी मारेंगे क्या? मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अब लोग बिहार के लोग कह रहे हैं तो नीतीश कुमार के बारे में अनुमान कोई नहीं लगा सकता। तो नीतीश कुमार को लेकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, यह कहना है आरजेडी सांसद का। लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त शेष है नहीं, सबकी अपनी तैयारी है। बिहार में चुनाव यात्रा वाला सियासी दाव भी है। नीतीश कुमार गोपालगंज में प्रगति यात्रा, उधर तेजस्वी 5 जनवरी से यानी कल मोतिहारी में कार्यकर्ता दर्शन की तैयारी है।